स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर से, जहां पर मध्य प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम केंद्र ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रीवा, भोपाल, ग्वालियर समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम विभाग ने इसे लेकर एक चेतावनी जारी की है, जिसमें नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो रीवा, भोपाल, ग्वालियर समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया गया। रायपुर और कबीरधाम समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश से लगे इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल में जो सिस्टम बना, उसके बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे लेकर जो अलर्ट जारी हुआ था, उसके मुताबिक भारी बारिश का सिलसिला जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां दोनों ही जगहों पर बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, रायपुर और कबीरधाम समेत कई जिलों के लिए अलर्ट है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार भी हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश से लगे इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद जो स्थिति जिसके बारे में मौसम विभाग ने आगाह किया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारी बारिश का सिलसिला जारी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर और कबीरधाम समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार हैं। चलिए, तो मौसम के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीलम गुरवे भोपाल से और सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही है। सबसे पहले सुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो अलर्ट था उसके मुताबिक बारिश तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो भारी बारिश की जो चेतावनी थी फिलहाल वो नजर नहीं आ रही है। क्या ये माना जाए कि आने वाले 12 घंटे में ये देखने को मिलेगा जहां कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है? बिल्कुल, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना तो बन रही है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो उनके मुताबिक रायपुर, कबीरधाम समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और ये बात कही जा रही है मौसम विभाग के द्वारा कि इन स्थानों पर हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होगी। तेज बारिश की अगर बात करें तो सरगुजा संभाग के लिए राहत की खबर है। सरगुजा संभाग को लेकर के ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। बीते कुछ समय से हम देख रहे थे कि सरगुजा संभाग के विभिन्न हिस्सों में सूखे जैसे हालात थे, तो अभी वहां पर बारिश होगी तो किसानों को जरूर राहत मिलेगी। लेकिन प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा ये बात कही जा रही है कि मानसून द्रोणिका जो है वो बनी हुई है और अब वो कुछ दिनों में सक्रिय हो जाएगी, यानी कि कुछ घंटों में भी सक्रिय हो सकती है, कुछ दिन भी उसे लग सकते हैं। अनुमान मौसम विभाग द्वारा यही लगाया जा रहा है कि अब धीरे धीरे उसकी सक्रियता कम देखने को मिलेगी, तो जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश का प्रभाव भी कम होता चला जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में भारी बारिश की बात करें तो सरगुजा को लेकर के मौसम विभाग द्वारा ये बात कही गई है। अब मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए, तो सुप्रिया, ये मान सकते हैं कि सरगुजा जहां पर पानी कम गिरा था, इस बार बारिश में थोड़ी राहत वहां पर मिल सकती है। सुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो नीलम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हालात मध्य प्रदेश में पहले टर्म में बने हुए थे और जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, फिलहाल क्या कह रहा है मौसम विभाग और कौन कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट है?
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया। खास तौर पर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर कल से जो है भारी बारिश हो रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में 47 mm दर्ज की गई है। उसके अलावा ग्वालियर, गुना, इन इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने नरसिंहपुर, छतरपुर, दमोह यहाँ पर जो है भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था और लगातार यहाँ पर जो है बारिश मिल रही है। इसके अलावा जो उत्तरी इलाके हैं, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिले, यहाँ पर भी लगातार जो है भारी बारिश का दौर शुरू है और आज भी इसी तरीके का मौसम रहेगा। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट की बात करें, भोपाल, इंदौर संभाग की, तो यहाँ पर भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से ही जो है बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिश का दौर जो है आज दिन भर जारी रहेगा। अगर हम पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो कुछ पश्चिमी जो जिले हैं वहां पर भी मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी जिले यानी कि मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ पर भी जो है मध्यम बारिश हो सकती है। तो जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का सिस्टम बना था वो पूरे ही मध्य प्रदेश को प्रभावित कर चुका है, जिसके चलते अच्छी खासी बारिश कई जिलों में हो रही है। तो वहीं कई जिलों में भारी बारिश का भी रेड अलर्ट है, जिसके लिए मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। राहुल, तो ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों ही राज्यों में जो बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है और अलर्ट जारी किया है, उसे लेकर लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और रुक करते अगली खबर का। पन्ना में 4 घंटे की बारिश ने जिला अस्पताल की पोल खोलकर रख दी है और लगातार बारिश होने के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जिला चिकित्सालय का तो ऐसा हाल है कि प्रसूता वार्ड में घुटनों तक पानी भर गया है। जगह जगह अस्पताल की छतों से पानी टपक रहा है और मरीज परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पन्ना जिला अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की परेशानी यहाँ पर मरीजों को हो रही है। 4 घंटे से बारिश के बाद यहाँ जलभराव की स्थिति बन गई। यहाँ पर घुटनों तक पानी भर गया और तो और छतों से भी पानी टपक रहा है, यानी मरीज जाए तो कहाँ जाए। बात बेमेतरा की करते हैं, जहां के बैजी गांव के ग्रामीण बाढ़ की हालत से परेशान है। दरअसल बैजी गांव से शहर जाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो सुरही नदी तक बने एनीकट से होकर गुजरता है, लेकिन जिले में लगातार हुई बारिश की वजह से एनीकट अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है और इसी ओवरफ्लो एनीकट से होकर जाने पर ही सामान लाया जा सकता है। इसलिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर एनीकट पार करना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बता दें कि 10 से 15 दिन पहले से ज़्यादा बारिश होने की वजह से एनीकट से कई फीट ऊपर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद भी ग्रामीणों का जो संपर्क है दूसरी जगह से भी कट गया। लेकिन वर्तमान में बारिश ना होने की वजह से एनीकट पर अभी भी करीब 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ है, जिसमें जान जोखिम में डालकर ग्रामीण पार कर रहे हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं सरपंच ने भी शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है भैया। अभी करीब 1 से 1.5 फीट चला दोपहर में। अभी सब राशन के नाम से भी जब अपन जान जोखिम में डाल के पर राशन के लिए गए है, अब नहाका था सब। हाँ, खाद, चावल, दाल सबके समस्या हो थे साहब। इलाज के लिए जा नहीं सका आदमी। दे हन साहब, फिर कोई सुनवाई नहीं करे सरकार ने। हो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये इतना सारा समस्या का हल करने के आपके माध्यम से मतलब प्रशासन, विधायक से लेकर मंत्री तक और हमारे मुख्यमंत्री तक के पहुंचाएं आप लोग बात को और इसका समस्या हल करने की कृपा करें। इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर, जहां पर नशे की हालत में युवती ने हंगामा किया है। ऑटो में युवती ने ऑटो चालक से मारपीट की है, ऑटो में तोड़फोड़ भी की है, पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता की। सेंट्रल पार्क होटल सिटी सेंटर की घटना है और तस्वीरें आपके सामने हैं जो वहां पर किसी ने अपने मोबाइल से बनाई। ग्वालियर से बड़ी खबर, नशे की हालत में युवती ने हंगामा किया। नासिर गौरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, कल देर रात का ये मामला है जब एक युवती नशे में थी और वो होटल सेंटर पार्क के सामने जब से थी, उसने ऑटो चालक से अभद्रता की है, उसको ऑटो को तोड़ने की कोशिश की है। और जैसा कि पुलिस के जो लोग पहुंचे थे उसको अलग करने के लिए, उसको रोकने जी
नासिर, इसके बाद उसको हिरासत जी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की इस पर? क्रिएट करने के लिए करने के तहत उसको हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन युवती को हिरासत में ले लिया गया था यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने। चलिए नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रुक करेंगे ग्वालियर से ही मिल रही है और बड़ी खबर का, जहां पर ग्वालियर के किले से एक युवक गिर गया और एसडीआरएफ की टीम ने युवक का रेस्क्यू किया है। 250 फीट की ऊंचाई से युवक गिरा, एसडीआरएफ ने उसे बचाया। पुलिस टीम की तत्परता से उसकी जान बच गई। नशे की हालत में किले से युवक गिर गया, झाड़ियों में अटक गया। मामूली रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। नासिर, ये पूरा मामला समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, किले के ऊपर ये युवक गया था, लेकिन शुरुआती दौर में लगा है कि कहीं ना कहीं ये सुसाइड भी करने गया था या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन वो वहां से किले के 250 फुट से गिरा है और उसके बाद झाड़ियों में अटक गया था। लेकिन जैसे इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को डायल 100 को दी, तो ये पुलिस और डायल 100 की टीम पहुंची। फिर उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 2 घंटे तक ऑपरेशन किया है और उसको फिर वहां से रेस्क्यू के तहत निकाला है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया ये खुद गिरा है या फिर इसने कोई सुसाइड करने की कोशिश की है। तो फिलहाल अभी पुलिस, देर रात का ये मामला था, तो पुलिस अब उससे होश में आने के बाद उससे पूछताछ करेगी कि आखिर वो किले पर रात के वक्त क्या करने गया था और क्यों कैसे गिर गया, और उसको लेकर बारीकी से पूछताछ करेगी, जिससे क्लियर हो पाएगा कि वो आखिर किस लिए किले पर पहुंचा था। चलिए नासिर, इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, नरसिंहपुर से बरहटा गांव में दूषित पानी ने गांव के कई लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं एक महिला की मौत भी हो गई। जैसे ही जानकारी प्रशासन तक पहुंची, हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि गुप्ता यादव मोहल्ला में गंदगी और जलभराव की वजह से हैंडपंप के पानी से अचानक गंदगी आने लगी, जिसके कारण डायरिया फैल गया और देखते ही देखते पूरे गांव में ये रोग फैल गया। जानकारी के मुताबिक विनोद मुड़िया नामक व्यक्ति के घर में लगे हैंडपंप पर पानी पीने से उनकी पत्नी की श्रद्धा की मौत हो गई और जो ग्रामीण वहां से पानी लेकर गए थे उन्हें पीते ही उल्टी दस्त की शिकायत भी होने लगी। लोग बीमार होने लगे। आनन फानन में बीमारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय होते हुए गांव में पहुंची। तो हमारे मोहल्ला के तो सब है। अच्छा, जितना पानी पी वो पूरे बीमार है। और मौत किसकी हुई है? मौत भाई घर वाले की, जो उनको हम पानी पी रहे हैं। अच्छा, एक विनोद मुड़िया, उनके घर से पानी जाता है मोहल्ला में 8-10 का, तो जितने भी घर में जा रहा है वो पानी, तो उनको उल्टी दस्त शुरू पहले उन्हें कहाँ से शुरू हुआ। बरेटा में उल्टी दस्त की शिकायतें हैं, जिससे बहुत से लोग एडमिट हैं और एक की मृत्यु होने की खबर लगी है। स्वस्थ हो गए हैं, 17 लोग लौट के आ गए हैं जो एडमिट थे जी, और अभी भी 10-12 लोग एडमिट हैं। रीवा के टीडी कॉलेज में परीक्षा में नकल कर रहे स्टूडेंट्स का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मोबाइल और किताबों की मदद से उत्तर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नेहरू कॉलेज के हैं, जिनका परीक्षा केंद्र टीडी कॉलेज में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टीडी कॉलेज प्रबंधन ने कुल सचिव को जो पत्र लिखा, उसमें नकल के मामले को स्वीकारते हुए नेहरू कॉलेज पर नकल के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जो वायरल हुआ है उसकी जांच की जाएगी, उसकी अलग से जांच होगी। अगर वो वीडियो सही पाया गया, इस प्रकार से नकल हो रही थी, तो हाई एजुकेशन विभाग के द्वारा इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारे तरफ से हर इन इस प्रकार के नकलची सेंटरों को बंद करने का अनुशंसा किया जाएगा। बिलासपुर के बहुचर्चित शासकीय जमीन के हेराफेरी के मामले में पुलिस ने तत्कालीन पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी पर शासकीय अभिलेखों में काट छांट और गलत दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगा है, जिसके आधार पर जमीन की खरीदी बिक्री की गई थी। हालांकि मामले में पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल बीते दिनों जिला प्रशासन और पुलिस को एक शिकायत मिली थी, जिसमें चिल्हाटी मोपका लगरा की करोड़ों की शासकीय निस्तारी, घास भूमि और अन्य लोगों की जमीनों को फर्जी तरीके से दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर हेमू नगर निवासी रिक्शा चालक
भोंदू दास के नाम पर दर्ज किया गया था, जिसे मुख्तियारनामा लेकर जमीन की बिक्री कर दी गई। मामले में भोंदू दास समेत 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब तत्कालीन पटवारी अशोक जायसवाल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में वहाँ का जो गांव था चिलाटी लग रहा, इस क्षेत्र में जमीन के दस्तावेजों के साथ फिर बदल करके जो अपराध कूट रचना कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उस मामले में 3 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। कल इस मामले में पटवारी अशोक जायसवाल की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पन्ना के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की मौत के मामले में वाराणसी से लेकर लंका थाने के 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले में अब सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जबलपुर से कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना ने यूपी की योगी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही पीड़ित परिवार से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही है। कांग्रेस के विधायक यही नहीं रुके, आगे उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की भी मांग की है। मध्य प्रदेश के युवा के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उसकी मौत हुई है, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और मैं तो देश के प्रधानमंत्री से चाहूँगा कि क्यों ना ऐसे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे नौजवान की हत्या की है जो हमारे देश का नौनिहाल भी था और देश का भविष्य भी था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। प्रीतम लोधी ने अपने समर्थकों के साथ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। प्रीतम लोधी भोपाल से ग्वालियर पहुंचे थे। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से वे सीधे बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा साहब को माल्यार्पण किया, फिर उसके बाद लोगों को संबोधित किया। प्रीतम लोधी ने कहा, खुद को बाबा बताने वाले बागेश्वर धाम बाबा ने मुझे देखते ही मसलने की धमकी दी, लेकिन उस पर कोई एफआईआर भी नहीं, क्योंकि इस देश में 2 कानून हैं। देश में ऊंची जात और निचली जात के लिए अलग अलग कानून हैं। मैंने आज बाबा साहेब का आशीर्वाद लेकर संकल्प लिया है, अब दबे कुचले निचले लोगों की हक की लड़ाई लड़ूंगा। देश में अब अलग अलग कानून नहीं चलेगा, बाबा साहेब का बनाया गया अब एक ही कानून चलेगा। लेकिन यहाँ 2 कानून चल रहे हैं। बड़ों के लिए अलग कानून होता है और छोटी समाजों के लिए अलग कानून होता है। छोटी समाजों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने समझाने के लिए, गरीब लोगों को समझाने के लिए 2 शब्द बोले थे। उन शब्दों को बड़े लोगों ने इतनी जल्दी कैच किया और मेरे पे एफआईआर कर दी। आज बड़े लोग इतनी गालियां बक रहे हैं। हमारे एक कथावाचक जी हैं जो महामंडेश्वर उनको बोलते हैं, योगेश्वर बोलते हैं, सुनने को आए पूरी भीड़ के सामने ये बात कही कि प्रीतम लोधी को कुचल दिया जाएगा, प्रीतम लोधी को मार दिया जाएगा, उस पर एफआईआर नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शनिवार को दुर्ग में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। हाल ही में हुई अपराध की कई घटनाओं पर भी चर्चा हुई। उन्होंने तल्ख लहजे में निर्देश दिए कि पुलिस का काम इस तरह से करें कि अपराधियों के मन में उनका खौफ रहे और आम लोगों के मन में पुलिस का सम्मान बढ़े। रणनीति इस तरीके से तैयार की जाए कि अपराधों पर अंकुश लगे। उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाने, मुखबिर तंत्र को मजबूत करने, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और लोगों की शिकायतों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। बैठक में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। सामान्य तौर पर अभी मैंने उनको 15-20 पॉइंट पे कहा है, जैसे कैमरा की बात, सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं ताकि हमको क्राइम रिकवर करने में सीसीटीवी कैमरा की बड़ी भूमिका होती है। ये भी कहा है कि पहले से ये बात है कि जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान और अपराधियों के मन में भय ये होना चाहिए और वही हमारा काम करने का मूल सूत्र होना चाहिए। भोपाल के बड़े बिल्डरों की सूची में शामिल आकृति बिल्डर के कॉर्पोरेट दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने न सिर्फ बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि बिल्डिंग पर भी कब्जा कर लिया। लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने करोड़ों की जालसाजी की, कमर्शियल और आवासीय प्लॉट के नाम पर लोगों को ठगा। दरअसल आकृति बिल्डर ने
अलग अलग प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बेची है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए गए। आलम यह है कि 12 साल से पूरी कीमत चुकाने के बाद भी किराए के मकान में लोग रहने को मजबूर हैं। उधर कंपनी को कुछ दिनों पहले ही दिवालिया घोषित कर दिया गया है, लिहाजा अलग अलग प्रोजेक्ट के छोटे बड़े खरीदारों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस से तत्काल एक्शन की मांग की। मैंने कहा था ब्राउचर में कि यहाँ हॉस्पिटल आएगा, एटीएम आएगा, स्कूल आएगा, ये एमिनिटीज़ रहेंगी, यहाँ जॉगिंग ट्रैक रहेगा, रिवर साइड व्यू रहेगा, ये वो। आज की स्थिति में आप अगर यथावत स्थिति वहाँ जाके देखें तो वहाँ सांप बिच्छू मोर घूम रहे हैं। बिल्डर बोल रहे हैं बना के देंगे, चल रहा है, अभी हमारा ये हुआ है, कभी मिलते हैं कभी नई बात होती है, गुमराह कर रहे हैं। जी सर, 3 साल के अंदर इन्होंने प्रॉमिस किया था कि बना के दे देंगे। आज 10 साल के बाद भी वही स्थिति है और कोई सुनवाई नहीं है। 100 से ज़्यादा लोग हम लोग एफआईआर करने मिसरौली थाने में आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले गए थे। संबंधित थानों से एप्लीकेशन देने वाले व्यक्तियों के पास कोई भी रिवर्ट नहीं आया और न संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर की गई। कहने को तो रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए रेरा कानून से लेकर तमाम कड़े प्रावधान है, लेकिन बिल्डर इनको कैसे ठगते हैं उसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के आकृति ग्रुप पर और ये पूरी बिल्डिंग हम देख रहे हैं। नीचे तमाशा जो है वो जारी है, लोग आंदोलन पर उतारे हुए हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि जो मेहनत का पैसा यहाँ पर फंसाया है लोगों ने, करोड़ों रुपयों की रकम जो है फिलहाल कंपनी में फंसाई हुई है, लेकिन उसको लेकर अभी तक कैसे वापसी होगी, क्या होगी, उसका कोई भी जवाब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम कंपनी की अगर हम बातचीत करते हैं तो हम आपको चैम्बर यहाँ पर दिखाते हैं। चैम्बर हम आपको दिखाते हैं, ये खाली पड़े हुए हैं चैम्बर्स, कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है जवाब देने वाला नहीं है और लोग हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए फिलहाल यहाँ पर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। यही हालत जो है नज़र यहाँ पर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो दिवालिया यहाँ पर घोषित की जा चुकी है और अब नियमों के तहत जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग के साथ साथ रेरा तमाम एजेंसियां अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोगों की जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो यहाँ पर लग चुका है। कई लोगों के पूरी किस्तें तक पूरी हो चुकी हैं और इतना ही नहीं बल्कि अपने पूरे भुगतान के बाद भी लोगों को ना सिर्फ आशियाने मिले बल्कि किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ शिखिल ब्योहार, IBC24 भोपाल। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम आगे देखिए छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।